एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि डीमन किंग ओ यंग हाउस चला गया होता है, जहां पर जाकर वो उन्हें दोनों फ्रेगमेंट को दिखाते हुए कहता है कि मैं यहां पर अपने पर्सन को रिडीम करने आया हूं। लेकिन तभी वो च्यान का वैसा हालत को देखकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है। वो लोग च्यान को मार कर उसका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिए होते हैं। वहीं पर वो कहती है, कैप्टन मुझे पता था कि आप मुझे बचाने ज़रूर आएंगे। तभी ओ यंग ऊ फेंग कहता है, मैंने पहले ही बोला था कि ज़्यादा बोलने वाले होस्टेज मुझे पसंद नहीं है। ये बोलकर वो उस पर और ज़्यादा अटैक करवा देता है और कहता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि पूरे रात दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद में भी तुमने कुछ भी बोला ही नहीं। मुझे तो लगने लगा था कि कहीं तुम गूंगी तो नहीं हो ना। वहीं पर उसका वो हालत देखकर डीमन किंग सोचता है कि लगता है कि वो मेरा आइडेंटिटी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बोली है। ओ यंग फैमिली का टॉर्चर के बावजूद भी वो लड़की मेरे प्रति एकदम लॉयल रही है। ये सब सोचकर वो उन्हें दोनों फ्रेगमेंट देते हुए कहता है कि मैं उसे रिडीम करता हूँ। ऊ फेंग उन दोनों फ्रेगमेंट को लेते हुए कहता है कि जितना मैंने सोचा था तुम उससे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर निकले। तुमने सच में एक लड़की के लिए फ्रेगमेंट को एक्सचेंज कर लिया है, यूजलेस कहीं का। उस पर्सन को रिलीज कर दो। ये बोलकर वो जाने लगता है, इसलिए वो लोग उसे रिलीज कर देते हैं। वहीं पर च्यान उसकी एम्ब्रेस में जाकर कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, आपने मुझे उस वक्त बचाया था और मैं आपको कभी भी बिट्रे नहीं करूँगी। डीमन किंग कहता है, हाँ मैं समझता हूँ। लेकिन तभी अचानक डीमन किंग को थोड़ा सा हेडेक हो जाता है। वहीं पर ओ यंग ऊ फेंग उन तीनों फ्रेगमेंट को देखते हुए कह रहा होता है कि तीनों मेरे हाथ में आ गए हैं, अब बस मुझे चौथा को ढूंढना है। जैसे वो ये कहता है कि तभी वो कुछ नोटिस कर लेता है और तभी डीमन किंग उसके मुंह पर एक पंच मारकर उसे फेंक देता है, जो देखकर सभी लोग चिल्लाने लगे होते हैं कि हमारे एंसेस्टर पर अटैक करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं तुम्हारा प्लान को ख़त्म करना चाहता हूँ। वहीं पर डीमन किंग का बाकी का टीममेट भी आगे होते हैं और शाओके च्यान को उठाते हुए कहता है कि न्यू कमर को छोड़कर सभी लोग तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं। हम सिर्फ बाहर में इंतजार कर रहे थे और कैप्टन का कमांड का इंतजार कर रहे थे। वहीं पर उसका अटैक को देखकर सभी ओ यंग फैमिली वाले फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्लाने लगे होते हैं कि हमारे एंसेस्टर पर अटैक करके तुम बहुत ही बड़ी गलती कर चुके हो। तुम हमारे फैमिली के 1000 से ज़्यादा मेंबर से कंपेयर की ही नहीं जा सकते हो, आज तुम जरूर मरोगे। डीमन किंग एक चुटकी बजाते हुए कहता है कि अबे बुड्ढे, अब टाइम बदल गया है। जैसे ही वो चुटकी बजाता ही है कि ली और लिन फैमिली के काफ़ी सारे सोल्जर जो कि पहले से 4 बैठे होते हैं, वो लोग अपने गन से अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और अपना शील्ड का यूज करके सबका बचाव करते हुए कहने लगे होते हैं कि ली और लिन फैमिली वाले ऑफिशियली हमारे अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिए हैं। वो लोग ये बोल ही रहे होते हैं कि तभी ऊपर से उन लोगों पर एयर जेट से बॉम्ब का बरसात होने लगा होता है और ली या कहती है कि हालांकि टॉप हंटर को बुलेट से डर नहीं लगता है, लेकिन मीडियोकर हंटर के लिए टेक्नोलॉजी अभी भी दुश्मन है। अब इसके बाद में लिन फैमिली का लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्च रूम को दिखाते हैं, जहां से वो लोग मिसाइल लॉन्च करना शुरू कर दिए होते हैं, जिससे काफ़ी ज़ोरदार धमाका होने लगा होता है। जो सब देखकर सभी ऑर्डिनरी लोग बातें करने लगे होते हैं कि आखिर ओ यंग फैमिली के डायरेक्शन में क्या हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने सुना है कि ली और लिन फैमिली वाले एक साथ फोर्सेस को ज्वाइन करके ओ यंग फैमिली पर अटैक कर दिए हैं। वहीं पर ओ यंग हाउस को दिखाते हैं, जहां पर उनका पूरा का पूरा घर बार कबाड़ा में बदल गया होता है और पैट रेज मलबा में से निकलते हुए कहता है कि एक टीममेट के लिए जिसका कोई साइनिफिकेंट बैकग्राउंड नहीं है, क्या हमारा ओ यंग फैमिली को दुश्मन बनना वर्थ इट है। वो सुनकर च्यान काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई होती है, लेकिन तभी वो दोनों उससे कहते हैं कि हम सिर्फ मौके का फ़ायदा उठाकर ओ यंग फैमिली के साथ मर्ज हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें इसको लेकर कोई भी साइकोलॉजिकल बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। शाओके भी उससे कहता है कि हाँ, एक बार जब हम तुम्हें यहाँ से बचा लेंगे तब हम ओ यंग फैमिली पर अटैक लॉन्च कर देंगे। यही कैप्टन का आइडिया है, ये प्लान बी है, हालांकि हमें पता नहीं कि प्लान ए क्या है। वहीं पर डीमन किंग सोच रहा होता है कि आखिर ये ओ यंग ऊ फेंग कहाँ चला गया, वो इतनी आसानी से टपक तो नहीं सकता है। वहीं पर ऊ फेंग को दिखाते हैं, जो कि अपना एक तालिस्मान का यूज करता है, जिससे डीमन किंग को लगता है कि उसके नीचे का ज़मीन हिल रहा है और तभी काफ़ी सारा पत्थर निकलकर डीमन किंग पर अटैक कर देता है, जिससे वो उसके अंदर गड़ जाता है। वो देखकर उसके टीममेट काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और जल्दी से सभी लोगों को लेकर जाकर उसे बचाने जाते हैं, लेकिन गाओ उन्हें रोकते हुए कहता है कि नहीं, ये यूजलेस है, टॉप हंटर का शॉटडाउन के बीच में मॉडर्न वेपन बेकार है। वहीं पर ऊ फेंग को दिखाते हैं, जो कि अपने ऊपर में से सभी मलबा को हटाकर बाहर निकल कर आ रहा होता है। उसे बाहर निकलता देखकर पैट्रियट कहने लगा होता है कि बाई किनफिंग हमारे दुश्मन बन गया है, इसलिए उसे तो अब एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। वहीं पर ऊ फेंग एक दूसरा तालिस्मान का यूज करने ही वाला होता है कि तभी वो डीमन किंग को नोटिस कर लेता है, जो कि अपना पावर का यूज करके अपने ऊपर से सभी पत्थरों को हटाकर खुद को आज़ाद कर लिया होता है
और वो सोचने लगा होता है कि सिचुएशन तो हाथ से बाहर निकलते ही जा रहा है। अभी तक जितना हंटर को मैंने इनकाउंटर किया है ये ओ जंग ऊ फेंग उनसे कहीं ज़्यादा फॉर्मिडेबल है। अपने आप को बाई किन फेंग के रूप में रखने के लिए मैं सिर्फ इंसानों का हंटर वाला एबिलिटी का ही यूज करके फाइट कर सकता हूँ और मैं अपना मैजिकल पावर का एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ, जिसके कारण मैं अपना पूरा ताकत के साथ फाइट नहीं कर सकता हूँ। वहीं पर ओ जंग ऊ फेंग अपना एक दूसरा तालिस्मान का यूज कर देता है जिससे काफ़ी सारा जहरीला प्लांट का लताएं आकर डीमन किंग को जकड़ने लगती है, जो देखकर डीमन किंग सोचता है ये तो जहरीला है, ये तो एलिमेंटल का लोस्ट आर्ट है ना, जो कि नियरली 1000 सालों से पास डाउन होते आ रहा था। इंडीड यही वो बंदा है जो कि फ्यूचर में मुझे मारेगा। तभी ऊ फेंग एक दूसरा मेटल एट्रीब्यूट वाला पावर का यूज करता है जिससे वहाँ पर मौजूद सभी के सभी गन्स को वो लाकर डीमन किंग के अगेंस्ट कर देता है, जिससे डीमन किंग का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगा होता है क्योंकि वो अपना मैजिकल पावर का यूज ना करके उसे हरा ही नहीं पाएगा। वहीं पर ऊ फेंग सभी गन्स और लॉन्चर का यूज करके उस पर अटैक करवा देता है, जिससे उसके सभी के सभी टीममेट काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और तो वहीं पर फैचेज काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उन सब अटैक से वो अपने आप को निकाल तो लेता है लेकिन उस अटैक से उसका बहुत ज़्यादा पॉइंट लगभग 2 करोड़ पॉइंट नीचे गिर जाता है और वो सोचने लगा होता है कि अच्छा हुआ कि मेरे पास नियरली 1 बिलियन पॉइंट है लेकिन मैं उसे ऐसे ड्रैग नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इतने सारे लोगों के सामने अपना मैजिकल पावर को एक्सपोज कर देता हूँ तो सभी लोगों को मुझे ख़त्म करना होगा या फिर मुझे फिर से वापस टावर में जाकर हज़ारों सालों के लिए छिपना पड़ेगा। वहीं पर ऊ फेंग 2 और तालिस्मान को लेकर आते हुए कहते हैं कि बाई किन फेंग मुझे तुम्हारा नाम याद रहेगा, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। ये बोलकर वो अपने उन दोनों तालिस्मान का यूज करने लगता है जिससे बाढ़ आने की आवाज़ सुनाई देने लगी होती है। दूसरी तरफ में बाहर में वो सब देखकर सभी के सभी आम लोग चिल्लाने लगे होते हैं कि अगर ओ जंग फैमिली के डायरेक्शन में क्या हो रहा है। तभी वो लोग ड्रेन से सिटी के पानी को जाता देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान और पैनिक करते हुए वहाँ से भागने लगे होते हैं। वहीं पर वो सभी के सभी पानी एक तरफ से ड्रैगन बनकर और दूसरी तरफ से फिनिक्स बनकर उस पर अटैक करने आने लगा होता है, जिससे डीमन किंग का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगा होता है और वो अपने मैजिकल पावर का यूज करने वाला होता है, जो देखकर ऊ फेंग अटैक करते हुए कहता है कि एरा के ख़त्म होने के टाइम में सेक्रीफाइस हमेशा होते हैं। वो सब देखकर डीमन किंग सोचता है कि अब मैं अपने मैजिकल पावर को कंसील करके नहीं रख सकता हूँ और तभी वो दोनों ड्रैगन और फिनिक्स डीमन किंग पर अटैक कर देता है, जो देखकर उसके लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो वहीं पर वो देखकर पैट्रियट काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगा होता है कि क्या वो काम कर गया। वहीं पर वो देखकर ऊ फेंग सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं है, हालांकि मैं अच्छी तरह से देख नहीं पाया था लेकिन एक सेकंड के लिए एक पावरफुल फोर्स ने मेरे अटैक को रजिस्ट कर दिया था। वो फोर्स तो बिल्कुल वहीं पर डीमन किंग को दिखाते हैं जो कि उससे बचकर सोचता है कि मैं तो मैजिक पावर को यूज करने पर फोर्स हो ही गया था। सोच रहा हूँ कि ऊ फेंग ने इसे नोटिस किया था या फिर नहीं। वहीं पर ऊ फेंग उसका मैजिकल पावर को देखकर सोचने लगा होता है कि कहीं ये बाई किन फेंग अपना ताकत को बढ़ाने के लिए डेमोनिक रेस का फॉरबिडन मैजिकल पावर यूज तो नहीं कर रहा है ना। बिल्कुल लिन फैमिली के उसी बंदे का तरह जो कि अपना लाइफ कंज्यूम करके कुछ टाइम के लिए अपना पावर बढ़ा लिया था। एक इंसान ऐसे एक्ट कर रहा है ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा पिटीफुल है। वहीं पर डीमन किंग उससे कहता है कि सिर्फ मुझसे डील करने के लिए तुम इतना ज़्यादा कमोशन कर रहे हो, अपने लोगों को चोट पहुंचा रहे हो और सिटी के सिविलियन को भी तुम काफ़ी ज़्यादा डरा रहे हो, चोट वोट पहुंचा रहे हो। ये सब बोलकर वो उसके तरफ बढ़ते हुए सोचता है कि लगता है कि उसे पता नहीं चला। खैर आखिर कौन गेस कर पाएगा कि डीमन किंग एक इंसान का रूप लेकर सिटी में आया हुआ होगा। वहीं पर उसे आगे बढ़ते देखकर ऊ फेंग कहता है कि इग्नोरेंट फूल, तुमने जो अभी देखा वो तो सिर्फ एपेटाइजर था, सीरियस तो अब मैं होने वाला हूँ। ये बोलकर वो अपना एक आर्टिफैक्ट का यूज करने वाला होता है। उस आर्टिफैक्ट का नाम पर्पल गोल्ड गॉड होता है। वो एक रूल टाइप का आर्टिफैक्ट होता है। 1000 साल पहले का वो एक एंसेंट रेलिक होता है, एक सुप्रीम आर्टिफैक्ट जिसने हेवन को इनगल्फ करने का पावर है। सिर्फ अपने अपोनेंट का नाम लेने पर ही उसका अपोनेंट उस गॉड में खींचा चला जाएगा। वहीं पर ऊ फेंग अपने उस गॉड को निकालते हुए कहता है कि बाई किन फेंग, इतने सालों में तुम ही वो पहले पर्सन हो जिसने मुझे अपने अपोनेंट को सीरियस लेने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं तुम्हारा नाम हमेशा याद रखूंगा। ये बोलकर वो उस गॉड का यूज करते हुए कहता है कि बाई किन फेंग, मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ। लेकिन वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि बाई किन फेंग उसके अंदर समाया ही नहीं होता है। और तभी डीमन किंग फिर से उसके पास जाकर उसके मुँह में एक पंच मार देता है, मगर ऊ फेंग उस पंच पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए ये हैरान होकर सोचने लगा होता है कि आखिर ये काम क्यों नहीं किया, कहीं ये टूट तो नहीं गया है ना। या फिर वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी डीमन किंग फिर से उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो उसके सभी अटैक को ब्लॉक करते हुए सोचने लगा होता है कि या फिर ये बाई किन फेंग है ही नहीं तो आखिर ये बंदा है कौन।
वहीं पर डीमन किंग उसे मार मार कर उठाकर फेंक दिया होता है और सोचने लगा होता है कि ये ओ यंग वूफेंग सच में अपने रेपुटेशन का वर्दी है जिसने 1000 साल पहले सभी 10 फ्रेगमेंट को जमा कर लिया था। आज तक मैंने जितने भी इंसानों को मैंने इनकाउंटर किया है ये सबसे ताकतवर बंदा है। उसे मारने के लिए तो मुझे मेरा मैजिकल पावर का यूज करना ही होगा और वो भी फुल पावर के साथ में। अब जबकि यही बंदा मुझे फ्यूचर में मारेगा तो मुझे मेरा फुल पावर के साथ में फाइट करना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो अपना मैजिकल पावर का यूज करने वाला होता है। तो दूसरी तरफ में ओ यंग वूफेंग भी अपना सबसे पावरफुल वेपन जिसमें डिवाइन आर्टिफैक्ट का फ्रेगमेंट लगा होता है उसे निकालते हुए वो भी अपना फुल पावर के साथ में अटैक करने के बारे में सोच रहा होता है। ये सोचकर वो दोनों ही अपना अपना ऑरा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और वो दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वीडियो ख़त्म हो जाती है। और क्या, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।